कोई ज्ञान तो नहीं है, पर एक कहानी है, भावनाएं हैं, प्रेरणा है, उम्मीद है, यादें हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनमें सबसे कॉमन चीज़ क्या है, तो मैं कहूँगी जो हालातों से लड़कर आगे बढ़ जाते हैं वो इतिहास रच जाते हैं, और जो हालातों के आगे घुटने टेक लेते हैं वो इस भीड़ में कहीं खो जाते हैं। सो यही मिस बरुआ की क्लास से शुरू हुई कहानी शायद आपके मन पे गहरी छाप छोड़ जाए। Silence! I said silence! Is this a fish market or what? Manners नहीं है आप लोगों में? This is the worst class I have ever seen. Good morning कौन विश करेगा? Good morning, ma'am. Sit down all of you. कामाक्षी बेटा, आप बताओ आज हम क्या करने वाले थे? Very good. तो तैयार हैं आप सब? Today we will tell everyone what you would like to be when you will grow up. आप बता सकते हैं अपने किसी भी रोल मॉडल के बारे में या मेंटोर के बारे में, किसी के भी बारे में जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है और बड़े होकर आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो शुरू करें। प्रदीप, आप बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? मैम मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, धोनी की तरह। नहीं, विराट कोहली की तरह। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। कामाक्षी, आप बताइए आप क्या बनना चाहती हैं? मैम आप स्टैंड अप कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु को जानते हैं? मुझे उनकी तरह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है और लोगों को हंसाना है। आप हंसाना चाहती हैं लोगों को? यस मैम। अरे वाह, वेरी गुड। गलवी, आप बताइए आप क्या बनना चाहती हैं? मैं सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ। मेरी मदर सोशल वर्कर हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। मैं बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहती हूँ। वेरी नाइस ऑफ यू गलवी, बहुत अच्छी बात है। पवन, आप बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? मैम मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहता हूँ। अरे वाह, ये उधर शान कौन बैठा है? कभी देखा नहीं है आपको? मैम ये कबीर है। कबीर? मैंने तो कभी क्लास में नहीं देखा। आप इतने खोए खोए क्यों हो बेटा? आप भी कुछ बोलो। मैम ये तो गूंगा है, ये तो बोलता ही नहीं है। ऐसे नहीं बोलते बेटा। कबीर आप बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विचार इन सभी लोगों से थोड़े से अलग हैं। अरे बेटा तो बोलो ना, बताओ सबको अपने विचार। मैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की तरह बनना चाहता हूँ। He was the training officer of NSG Commando. He sacrificed his life while fighting with the terrorists in Mumbai attack. मेजर संदीप 8 साल के थे जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो सोल्जर बनेंगे। 2007 में उन्होंने NSG ज्वाइन किया। एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर ही इज़ द कमांडो ऑफिसर ऑफ द होटल ताज। मेजर संदीप अपने साथियों के साथ ग्राउंड फ्लोर से हेरिटेज ब्लॉक तक जाते हैं, वहाँ से 2 लोगों को बचाते हैं। उसके बाद वो नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं, वहाँ से 24 लोगों को बचाते हैं। और इन सब में उनकी आधी टीम जख्मी हो जाती है। ये जानते हुए भी वो हज़ारों गोलियों की भीड़ में भी वो सेकंड फ्लोर जाते हैं, वो चारों टेररिस्ट से डट कर सामना करते हैं। मैं बनना चाहता हूँ विष्णु दाताराम जिंदे की तरह, अ रेलवे अनाउंसर ऑफ द मुंबई। उनकी उस रात उनकी ड्यूटी वहीं थी जब उनकी नज़र अफरा तफरी में भागते हुए खून से लथपथ उन लोगों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि 2 लोग AK-47 लेके अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ ये कोई आतंकी हमला है। बिना अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपने अनाउंस जाते हैं और हिंदी और मराठी में कहते हैं, सब लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एग्जिट करेंगे। आई रिपीट, सब लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एग्जिट करेंगे। शायद उन आतंकवादियों को पता चल गया था कि जिंदे क्या कर रहे हैं। उनमें से एक ने उनके कैबिन पे हज़ारों गोलियां बरसाई। खिड़की टूटी, कांच टूटे, कुर्सी टूटी, मेजें टूटी, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी टूटा, लेकिन जिंदे नहीं टूटे। मैं बनना चाहता हूँ करमवीर सिंह कांग की तरह,
द जनरल मैनेजर ऑफ द ताज होटल। उस रात वो अपने चीफ गेस्ट मेंबर्स को सर्व कर रहे थे। उनकी फैमिली भी उसी होटल में थी। जब अटैक हुआ उन्होंने सबसे पहले अपने चीफ गेस्ट मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स को एग्जिट किया। बॉम्बिंग की वजह से उन 6th फ्लोर पर उनकी फैमिली ने दम तोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि उस वक्त उन्हें अपनी फैमिली के पास होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी दी। मैं बनना चाहता हूँ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ हेमंत करकरे, ACP अशोक कामते और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर की तरह, जिन्होंने कामा हॉस्पिटल से उन लोगों का पीछा भी किया, लेकिन 10 मिनट के बाद पेड़ के पीछे से उन लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला भी किया और किसी को नहीं बख्शा। मैं बनना चाहता हूं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले की तरह, जिन्होंने निहत्थे होकर भी उस अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा। मैं बनना चाहता हूं छोटू चाय वाला मोहम्मद तौकीब शेख की तरह, जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को अपने ठेले पे बिठा के सेंट जॉन्स हॉस्पिटल पे पहुंचाया। मैं बनना चाहता हूँ सैदर सैमुअल की तरह, जिन्हें 2 साल के बच्चे हैं, मुझे होल्सबर्ग को नरीमान हाउस से बचाया। मैं बनना चाहता हूँ मुंबई के उन सारे कब्रिस्तान के आतंक केयरटेकर की तरह, जिन्होंने उन आतंकवादियों को दफनाने से इनकार कर दिया। मैं नहीं जानता कि मैं बड़े होकर कुछ बनूंगा भी या नहीं, लेकिन इन सारे लोगों के अगर एक 10वें हिस्से की बराबर भी अगर मैं बन पाया तो खुद को इस जिंदगी में बहुत सुकून महसूस करूंगा। की कहानी जहां हमारा देश का भविष्य आपसे बात कर रहा था, जो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि हमें किस सोच के साथ आगे बढ़ना है, कैसा बनना है। और वैसे भी कहते हैं ना कि ज़िंदगी की उपलब्धि वो नहीं जिसे दूसरे मानते हैं, ज़िंदगी की उपलब्धि वो है जिसे करने के बाद आपको संतोष होता है कि मैंने अच्छा काम किया है, मैंने बड़ा काम किया है। सो इसी के साथ हमारे देश का भविष्य हमारा युवा के हाथ में है।